जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जह नहीं राम प्रेम परधानु। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि जो योग, जो साधना व्यक्ति को केवल एक तार्किक बना करके रख दे, भावना शून्य बना दे, प्रेम से खाली कर दे, वह योग योग नहीं, वह योग कुयोग है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वह ज्ञान अज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जह नहीं राम प्रेम परधानु। आज हम आपके लिए एक ऐसा ज्योतिषीय योग लेकर के आए हैं जो है तो शास्त्र सम्मत, लेकिन उस पर इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कोई चर्चा नहीं आती है। इसलिए पहली बार हम शास्त्र प्रमाण के आधार पर यह योग आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। उसका नाम है रत्न मंडित योग। जिसकी भी कुंडली में यह योग होता है, वह व्यक्ति, उसके बारे में कहा गया है कि वह रत्न से मंडित होता है, यानी वह धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है। तो यह योग जब कहीं इंटरनेट पे मिलती ही नहीं है और इस पर यूट्यूब पे भी कोई चर्चा नहीं आती, तो हमें कहाँ से मिल गई? हमें मिली है यह योग ज्योतिष तत्वम नामक ग्रंथ में। ज्योतिष तत्वम के 37वें अध्याय में यह रत्न मंडित योग, इसकी चर्चा आई है। और ज्योतिष तत्वम आप जो है हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश उसका पहला भाग हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके दूसरे भाग में जहाँ की 37वीं अध्याय आई है वह हमारे पास है, और वह आप हमारे वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह श्लोक आप देख पा रहे होंगे। यह श्लोक कहता है, इसमें दो प्रकार के रत्न मंडित योग है। तो दोनों प्रकार के रत्न मंडित योग हम आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि किन चर्चित हस्तियों की कुंडली में वह योग आता है और कैसे वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। तो यह योग क्या कहता है कि कुंडली में जो है चंद्रमा जो है जहाँ भी बैठा हो, वहाँ से 10वें भाव को देखिए। देखिए, लग्न से 10वें भाव को नहीं देखना है। आप जानते हैं कि ये लग्न कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं। पहला भाव लग्न होता है। यह सूत्र ये कहता है कि पहले भाव को नहीं देखना है, हमें चंद्रमा से 10वां भाव देखना है। तो आप चाहें तो इसके लिए आप चंद्र कुंडली देख सकते हैं, क्योंकि उससे देखने में सुविधा होती है। देखिए, ये जो केंद्र के जो भाव होते हैं, आप जानते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं। इसमें खासियत ये होती है कि ये चारों आपस में एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई भी ग्रह, मान लीजिए चंद्रमा को ही ले लेते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हो, तो अगर हम आपसे कहें कि चंद्रमा से 10वां भाव कौन सा है, तो आप फटाक से पहचान सकते हैं कि ये 10वां भाव यही है। अथवा चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो भी आप पहचान सकते हैं कि 10वां भाव जो है ये है। अगर चंद्रमा जो है किसी कुंडली में यहाँ 10वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ से 10वां भाव कौन सा होगा? ये होगा। तो यहाँ से जो है ये जो केंद्र के जो भाव है वो एक दूसरे से भी केंद्र में पड़ते हैं, और इसलिए यहाँ से जो है 10वां भाव पहुँचाना बहुत आसान होता है। ये एक बात जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुंडलियों का विश्लेषण करने में बहुत ही सरलता होगी। अब चलिए हम सूत्र पे चलते हैं। सूत्र क्या कहता है कि पहले चंद्रमा को देखिए कहाँ है, उससे 10वें भाव में कौन सी राशि है। अब उससे जो 10वें भाव में जो भी राशि है, उसके तो कोई ना कोई स्वामी होंगे। तो उस स्वामी को आप देखिए कि लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। आप चंद्र कुंडली में मत देखिए, आप उसको जो है लग्न कुंडली में देखिए। लग्न कुंडली में ये देखिए कि चंद्रमा से 10वें भाव में जो राशि है, उसके स्वामी जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं। क्या वह केंद्र त्रिकोण में है अथवा दूसरे भाव में है? आप जानते हैं पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये जो चारों भाव जो है ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं। पहला, 5वां और 9वां भाव जो है यह जो है त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं, और ये दूसरा जो भाव है वो धन का भाव है। तो ये जो चंद्रमा से 10वें भाव का जो आपने स्वामी पहचाना है, क्या वह इन केंद्र त्रिकोण अथवा ये दूसरे धन भाव में है? अगर है तो आपकी कुंडली में रत्न मंडित योग बन जाता है, और जिसकी कुंडली में भी यह योग होता है वह धन धान्य आदि से परिपूर्ण होता है। तो यह योग किनकी कुंडली में घटित होता है? हम कुछ उदाहरण आपके सामने, उदाहरण कुंडलियां भी आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की। आप जानते हैं ये ट्रंप साहब जो थे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इनकी कुंडली में देखिए ये चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए, हम जानबूझ करके ऐसी कुंडली लेकर के आए हैं जहाँ चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है। कहीं और बैठा रहे तो वहाँ से 10 गिनने में आपको बहुत समय लगेगा। ये यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ से 10वां भाव आप देख सकते हैं, ये यही लग्न पड़ जाता है। तो चंद्रमा जो है वो जो है उससे 10वां भाव ये लग्न पड़ता है। तो लग्न में कौन सी राशि है? ये 5 नंबर की राशि है। और 5 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? सिंह राशि के सामने सूर्य होते हैं। वो देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, ये यहाँ पे घटित हो रहा है। सूर्य जो है यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए इनकी कुंडली में रत्न मंडित योग बन रहा है।
देखिए आप ये भी देख लीजिए, इनकी कुंडली में एक दो और अच्छी बातें देख लीजिए। देखिए चंद्रमा जो है चौथे भाव में है और चौथे भाव में जो है चंद्रमा जो है दिग्बली होता है। इसके अलावा चौथा भाव जो है कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव जो होता है कर्क राशि होती है चौथे भाव में, और 4 नंबर की राशि जो कर्क राशि होती है उसके स्वामी भी चंद्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा जो है सर्वोत्तम फल करता है। तो यह शुभ योग भी इनकी कुंडली में घटित हो रहा है, तो इसलिए इनकी कुंडली में रत्नमंडित योग भी है और इसलिए जो है बहुत ही धन धान्य प्रतिष्ठा आदि से परिपूर्ण हुए। चलिए इसी बात पे हम आपको एक और व्यक्ति की कुंडली दिखाते हैं जिनमें यह रत्नमंडित योग बन रहा है, वो है क्रिस्टी हेफनर। देखिए क्रिस्टी हेफनर जो है, इनके पिताजी भी हेफनर साहब थे। ये इन्होंने प्लेबॉय कंपनी की स्थापना की थी और इन्हीं की ये सुपुत्री हैं। प्लेबॉय आप जानते हैं ये वयस्क किस्म के पत्रिकाएं आदि निकालते हैं और इस तरह के चलचित्र आदि भी बनाते हैं वयस्क किस्म के। और अब क्या कहा जाए, समाज ऐसा ही है, समाज में ऐसे ही लोग हैं। यहाँ पे मार्केटिंग करके गलत चीज़ को भी सही साबित किया जा सकता है। हिटलर कहता था कि सत्य में और झूठ में बस एक ही अंतर है, जिस झूठ को बार बार दोहरा दिया जाए वो सत्य जैसा लगने लगता है। तो ये वयस्क किस्म के पत्रिका आदि निकालना एक तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन इसकी इतनी मार्केटिंग की गई है कि आप ये मत सोचिए कि जो महिलाएं जो हैं इस प्रकार की फिल्मों में काम करती हैं उन्हें खराब लगता है। उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं कि ये तो प्लेबॉय में उन्हें काम करने का मौका दिया गया, उन्हें मॉडल बनने का मौका दिया गया है, इस प्रकार के वयस्क। खैर छोड़िए, हम इस बात पे अधिक चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको ले चलते हैं क्रिस्टी हेफनर की कुंडली में। तो इनकी कुंडली में आप देख पा रहे होंगे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ अपनी स्वराशि में, 4 नंबर की राशि में, जिसके स्वामी स्वयं होते हैं। तो चंद्रमा से 10वें भाव में कौन सी राशि है? 1 नंबर की राशि है, जो कि लग्न भी है। तो वहाँ पे जो है लगने से इनके कौन होते हैं, यानी चंद्रमा से 10वें भाव के स्वामी कौन होते हैं? 1 नंबर मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और मंगल देखिए यहाँ त्रिकोण 9वें भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो कि त्रिकोण का भाव है। तो यह योग इनकी कुंडली में भी घटित हो रहा है कि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए इनकी कुंडली में भी रत्नमंडित योग बनता है। इसलिए ये बहुत परिधनपति हैं और धन धान आदि से परिपूर्ण है। चलिए इस श्लोक में जो है एक और प्रकार के भी रत्नमंडित योग की चर्चा आई हुई है। वो कहता है कि चंद्रमा जो है जिस भी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी देख लीजिए कि क्या लग्न से चौथे भाव में है। अगर हाँ है तो यह भी एक प्रकार का रत्नमंडित योग भी है और ऐसे जातक को भी धन धान्य संतान आदि की प्राप्ति होती है और बहुत प्रकार से शुभ होता है ये। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं मनीषा कोइराला जी की कुंडली। मनीषा कोइराला आप जानते हैं कि वो नेपाल के राजकीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, बहुत 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। तो अगर आप इनकी कुंडली देखते हैं तो आप देख रहे हैं चंद्रमा यहाँ पड़ा हुआ है, लग्न में ही पड़ा हुआ है। इसीलिए इनकी लग्न कुंडली ही चंद्र कुंडली भी है, क्योंकि चंद्र कुंडली कैसे बनती है? चंद्रमा जहाँ भी पड़ा हो उसको जो है लग्न में डाल दीजिए और उसके आसपास पूरी कुंडली को घुमा दीजिए तो चंद्र कुंडली बन जाती है। लेकिन चूंकि चंद्रमा इनका लग्न में ही पड़ा हुआ है इसलिए चंद्र कुंडली लग्न कुंडली इनकी एक ही है। तो खैर यह सूत्र ये कहता है कि चंद्रमा जहाँ भी जिस भी राशि में हो उसके स्वामी को पहले पहचान लीजिए। चंद्रमा यहाँ 10 नंबर की राशि में है, उसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो शनि जो है यहाँ लग्न कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि केंद्र का भाव है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि चंद्र राशि का स्वामी अगर चौथे भाव में हो तो यह रत्नमंडित योग ही एक तरह का होता है और यह व्यक्ति को बहुत धन धान्य संपत्ति परिवार आदि पुत्र से सुसंपन्न करता है। लेकिन अगर आप इनकी जीवन की ओर ध्यान देते हैं तो आप पाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में धन संपत्ति तो बहुत परिपूर्ण है। ये राजकीय परिवार से हैं, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो धन संपत्ति आदि की कोई कमी तो नहीं है। लेकिन इनके जीवन में जो है पुत्र आदि का योग तो नहीं है, विवाह आदि का भी योग नहीं। तो ऐसा क्यों हो गया? यह कुंडली मैं जानबूझ करके इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप ये ना समझिए कि कोई योग है किसी कुंडली में आंख बंद करके लगा देंगे तो उसका परिणाम मिल जाएगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि और भी चीज़ें उस कुंडली में कैसी चल रही हैं। तो अगर संतान के बारे में देखा जाए तो संतान के कारक कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो देखिए गुरु पर जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो शनि से 7वें घर में ये गुरु बैठे हुए हैं तो उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा, हर घर की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है। तो मंगल से देखिए दूसरे घर में ये भाव हुआ, तीसरे घर में ये भाव हुआ और मंगल से चौथे घर में ये भाव हुआ। तो यहाँ पर जो है चौथे भाव में जो है गुरु बैठा हुआ है, तो मंगल की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। तो और इसके अलावा राहु की 9वीं दृष्टि भी होती है, तो उसका भी ये बुरा योग पर है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो 3 पाप ग्रहों की दृष्टि इनके पुत्र कारक गुरु पर पड़ रही है, इसलिए इनकी कुंडली में जो है संतान का योग नहीं है। इसके अलावा देखिए इनके कुंडली में 7वें भाव में मंगल पड़ा हुआ है, तो मंगल
7वें भाव में होने की वजह से इनकी लग्न कुंडली मांगलिक है। और चूंकि इनकी चंद्र कुंडली भी लग्न कुंडली ही है, तो चंद्रमा से भी 7वें भाव में मंगल है, इसलिए इनकी चंद्र कुंडली भी मांगलिक है, तो ये डबल मांगलिक हो गई। इसके अलावा इसीलिए आप जानते हैं कि 2010 में इनकी शादी हुई थी, 2 साल में इनका तलाक हो गया, तो ज़्यादा शादी इनकी चल नहीं पाई। इसके अलावा आप जानते हैं कि इनका जो है रोग भाव जो है, 6ठे भाव का स्वामी जो है वो कौन होता है? बुध होता है। तो 6ठे भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी बुध हैं, और वो जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए इनका लग्न जो है, लग्नेश कौन है? शनि है। लेकिन शनि जो है वो 1 नंबर की राशि में है, जो कि मेष राशि है, और उसमें शनि जो है नीच के होते हैं, इसलिए इनका लग्नेश बलवान नहीं है। तो लग्नेश बलवान नहीं, अगर 6ठे भाव का स्वामी 8वें में चला जाए और लग्नेश बलवान रहता तो हम कहते हैं कि विपरीत राजयोग हो गया, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। और ये 6ठा भाव जो है रोग भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। तो इनके रोगेश जो है 8वें भाव में चले गए हैं, और वो राहु केतु के एक्सिस पे आ गए हैं, इसीलिए भी इनको जो है कैंसर आदि का सामना करना पड़ा, और बहुत ही दीर्घ काल का इनका रोग चलता रहा। इसलिए भी जो है इनके जीवन में कई प्रकार के दुर्योग भी बनते हैं। तो इनके ज़िंदगी में चलिए धन धान संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, कई अन्य समस्याएं इनकी ज़िंदगी में अवश्य है, जैसा कि इनकी कुंडली से पता चल पा रहा है। इन्हें संतान का सुख नहीं है, संतान के नाम पे इन्होंने एक कुत्ते और एक बिल्ली को पाल रखा है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने रत्न मंडित योग को समझा। अगर यह आपकी कुंडली में है तो आप भी धन धान्य से परिपूर्ण अवश्य होंगे। ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।